Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all the best. As we know that we have completed our fourth chapter, first aid. Translation has completed. Now we are going to start from page number 42, vocabulary. Page number 42, vocabulary. Many fields have a specialized vocabulary. Identify specialized vocabulary related to medical field in the text. Medical field के related कोई भी ऐसी vocabulary है जो specialized meaning में use की जाती है. For example, scraps. Scraps का mean rub grind होता है या scratch कोई रगड़ आ जाना etc. Next है infection. Infection का मतलब है जख्म, wound, कंटेगियन, बैक्टीरिया इन्वॉल्व. जब किसी भी जख्म में बैक्टीरिया पाया जाएगा तो उसको हम इन्फेक्शन कहते हैं. नेक्स्ट है ऑइंटमेंट. ऑइंटमेंट कहते हैं मरहम, उर्दू में मरहम. तो इसमें कोई बाम हो सकती है और बाम दैट हील द वाउंड. बाम दैट हील द वाउंड. ओके जी. नेक्स्ट है बैंडेज. बैंडेज का मतलब होता है पट्टी. मीन टू से दैट कंप्रेस या ड्रेसिंग. ड्रेसिंग मीन बाइंड अप या प्लास्टर. स्टिचेस मीन ज्वाइनिंग, सीइंग एटसेट्रा. नेक्स्ट है कंप्लीट द मिसिंग लेटर्स इन द वर्ड्स बिलो टू मैच द मीनिंग्स गिवन ऑन द राइट. ऑल दीज वर्ड्स हैव प्रीफिक्स डिस. ये जो गिवन वर्ड है बेटा, इनको हमने प्रीफिक्स डिस के तौर पर यूज करना है. इनमें डिस ये प्रीफिक्स होता है. एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सुफिक्स. प्रीफिक्स होता है प्री मीन फर्स्ट और सुफिक्स मीन लास्ट. किसी भी रूट वर्ड के स्टार्ट में जो वर्ड लगाएंगे, जो लेटर्स ऐड करेंगे, उनको हम कहते हैं प्रीफिक्स. और जो रूट वर्ड के बाद जैसे सेटिस्फाइड होता है सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फाइड, डिस आ गया प्रीफिक्सेस में, और फैक्शन वो जो आ गया हमारे पास सुफिक्सेस में. तो ये हमने लगाना है. जैसे लुकेट, LOCKET, तो डिसलुकेट बेजगह होना. तो मीनिंग क्या है? टू पुट आउट ऑफ प्लेस, किसी एक जगह से उसको बदर कर देना. आ गया डिससेटिस्फाइड. डिससेटिस्फाइड गैर मुतमईन होना, टू बी अनहैप्पी. डिस्ट्रैक्ट तवज्जो से मुंतशिर हो जाना, टू डाइवर्ट बेतवज्जो करना. डिस्क्वालीफाई नाअहल करार देना, टू एक्सक्लूड. डिसबिलीव शक करना, डाउट. डिसअप्रूव छोड़ देना, रद्द कर देना, टू रिजेक्ट रद्द कर देना. नाउ यूज द अबव वर्ड्स इन सेंटेंसेस. अब इन ही वर्ड्स को हमने सेंटेंसेस में भी यूज करना है. ये आपका होमवर्क है. नेक्स्ट है फर्दर रीडिंग एक्टिविटी. इसको छोड़ें, आगे आ जाते हैं कंप्रीहेंशन. रीडिंग कंप्रीहेंशन ये MCQs टाइप क्वेश्चन है, तो ये आपने करने हैं. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, बी पार्ट, पेज नंबर 44. तो ये बेटा जैसे कि आपको मालूम है कि हम पहले इन क्वेश्चन का आंसर ब्राइट से हेल्प ले रहे हैं, तो अब भी हम इसका ब्राइट से या सनशाइन से इसका थोड़ा सा इसकी थोड़ी हेल्प लेंगे. तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड. व्हाई? कि जब तक आपको बार बार चेक नहीं करना चाहिए जब तक खून न रुक जाना चाहिए. इसका क्या मतलब है? द फ्रीक्वेंट चेकिंग मैनी डैमेजेस. फ्रीक्वेंट checking many damage or dislodge the clot that is forming, it may cause bleeding to resume. ये उस वक्त तक जारी रखना चाहिए जब तक कि ये ना हो कि हम एक दफा छोड़ दे तो दोबारा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए. तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, why is it necessary to keep away soap from the wound? साबन से जख्म को दूर रखना, साबन को जख्म से दूर रखना क्यों जरूरी है? सोप कैन इरिटेट द वाउंड. साबन जो होता है वो जख्म को नुकसान पहुंचा सकता है. सो इट इज नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वाउंड. इसलिए जरूरी है कि जख्म से सोप को दूर रखना चाहिए. हाउ इज एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वाउंड? ऑइंटमेंट क्रीम और
जो ऑइंटमेंट है, ये एंटीबायोटिक क्रीम है, ये जख्म को भरने के लिए क्यों जरूरी है? तो एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट कैन हेल्प आवर बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट। जो हमारा कुदरती तौर पर जो एक हीलिंग प्रोसेस होता है, हमारे जख्म को भरने वाला प्रोसेस जो होता है, उसको बहुत तेज कर देते हैं। व्हाट शुड यू डू इफ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव मटेरियल यूज्ड इन द मोस्ट बैंडेजेस? अगर आप ज्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होकर चस्पन से एलर्जी है तो आप क्या करेंगे? इफ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव मटेरियल यूज्ड इन बैंडेजेस you should use adhesive free material जिसमें पाक पट्टियां इस्तेमाल की जाती हैं। When do you need to see a doctor? When first aid term do not work. अगर मीन टू से दैट, अगर आपसे ब्लीडिंग नहीं रोक पा रही, ब्लीडिंग रोक रही है तो आप उसको साफ सही तरीके से निकाल पा रहे, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलने की, रुजू करने की जरूरत होगी। When we need to see a doctor. What should your first aid kit consist of? It should consist of first aid book, band-aids, elastic bandage, gauze and adhesive tape, antiseptic wipes and cotton wool, safety pins and tweezers, scissors, latex gloves, calamine lotion, clinical thermometer and analgesic tablet. Okay, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर हो गया बेटा। उसके बाद पैटर्न ऑफ द टेक्स्ट ओरिजिनेशन, द स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसे इस तरीके से स्टेप को यूज किया गया है। सिग्नल वर्ड्स फर्स्ट, आफ्टर, देन, नेक्स्ट, थर्ड, फाइनली, एटसेट्रा। और उसके बाद सिग्नल टू रीड अ सीक्वेंस टू स्टेप। तो रीड द फर्स्ट एड, प्रोसेस टू ऑफ कट्स एंड स्क्रैप्स। तो ये हमने आपका टेबल जो है ये आपके जिम्मे है। अब आ जाते हैं ग्रामर पे। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। बेटा देखें, एक वर्ब है एडवर्ब्स। दो सिलेबल यूज किए गए हैं, एड एंड वर्ब। ऐसे लफ्ज जो हम वर्ब में ऐड करते हैं, द वर्ड विच एड समथिंग इनटू द मीनिंग ऑफ वर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब्स। तो ये जो भी एडवर्ब होंगे वो वर्ब के साथ यूज करेंगे तो वो हमारे पास एडवर्ब्स होंगे। अब हम जरा देखते हैं कि ये एक तो वर्ब के साथ होंगे, दूसरे कोई एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे ऑलमोस्ट ब्लैक ब्यूटी स्नेक, तो वो ऑलमोस्ट जो है वो ब्लैक वो एडजेक्टिव के साथ आ जाता है। इसी तरीके से मैक्सिमम ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो वर्ब के साथ एडिशन करते हैं, और कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब एक साथ आ जाते हैं। अब देखते हैं, प्लेस एडवर्ब्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। आई एम हैप्पी व्हेन इट इज माय बर्थडे। मैं खुश होता हूं जब मेरी बर्थडे पार्टी होती है। तो कब? मैं। अब ऑलवेज को कहां लगाना है? आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा खुश होता हूं। हैप्पी वर्ब है। तो नेक्स्ट सेंटेंस, माई ब्रदर gets up at 6 o'clock from Monday to Friday as he goes jogging। तो अब यहां पे वर्ब देखें, वर्ब कौन सा है? गेट्स अप। तो इसके साथ यूज करना होगा माई ब्रदर ऑफन गेट्स अप। तो थर्ड ऑप्शन, ही वेंट टू द मार्केट। तो लास्ट नाइट, लास्ट में आता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये टाइम जो होते हैं ये हमेशा लास्ट में ही आते हैं। यस, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, कमिंग डे, एटसेट्रा। उसके बाद हैव यू बीन टू हुंजा वैली। तो यहां पे बीन के पहले आएगा हैव यू एवर बीन टू हुंजा वैली। नेक्स्ट है फिफ्थ ऑप्शन, द बर्ड्स वर चिर्पिंग। अब ये देखिए, ये डबल एल वाई आ गया है, तो ये एडवर्ब के तौर पर यूज करेंगे जब, तो इसको लास्ट में लगाएंगे ब्यूटीफुली। आई एम वेटिंग फॉर कॉलेज टू अराइव। आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर 20 मिनट्स। आई एम स्टिल वेटिंग। तो वेटिंग से पहले आएगा। लास्ट 7 ऑप्शन है, ही सा अ ब्लाइंड बेगर। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इन द मार्केट, तो लास्ट में आएगा। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? अब जो कोई एडवर्ब फ्रेज
एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करे या कोई ऐसा फ्रेज जो एडवर्ब के मीनिंग में कोई थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे, तो वो हमारे पास एडवर्ब फ्रेज हो जाता है। एडवर्ब फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब, जिसका फंक्शन एडवर्ब के तौर पर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स केयरफुली, वो एहतियात के साथ काम करता है, तो केयरफुली आ गया। उसके बाद दे रेस्टेड एट सनसेट, सनसेट जो है ये हमारे पास एडवर्ब आ गया। तो इसके बाद बी, ग्रामर का बी ऑप्शन देखें, फाइंड अ सूटेबल एडवर्ब टू रिप्लेस एन एडवर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आवर टीचर वांटेड दैट वर्क टू बी डन विदाउट डिले, तो विदाउट डिले ये एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है। विदाउट आ गया है, डिले के साथ विदाउट आ गया। शी इज विदाउट डाउट, तो विदाउट डाउट है, तो मतलब के प्रेपोजिशन, फ्रेज ऐसा वर्ड होता है ना जो प्रेपोजिशन के साथ कोई भी वर्ड लगा दिया जाए, लेकिन यहां पे एडवर्ब होगा। और एडवर्ब की तीन किस्में आती हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम और मैनर। जैसे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये पी, ये टी, एम, इन वर्डों को तो आप जानते ही होंगे। पीटीएम क्या होता है, ये तो हर स्टूडेंट आई थिंक जानता है। तो ये आप बेटा याद रख लीजिए इनको कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम एंड मैनर। तो ये तीन किस्म के एडवर्ब होते हैं, कोई टाइम को फोकस करता है, कोई मैनर को फोकस करता है, और वैसे तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री भी होता है, लेकिन हम ये मोस्टली यूज करेंगे। तो थर्ड पार्ट देखें 47 पेज पे, दिस प्लांट फ्लावर्स वंस एवरी ईयर, वंस एवरी ईयर, हर साल में एक दफा जरूर पौधे देता है, फल देता है, सॉरी। तो यू शुड कंप्लीट द वर्क इन अ वाइल, चंद लम्हों में। द टू ओल्ड फ्रेंड्स मेट ईच अदर बाय एक्सीडेंट, बाय एक्सीडेंट आ गया, तो ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट देखें जीरेंड्स एंड इन्फिनेटिव। अब बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जीरेंड्स है, तो जीरेंड क्या होता है, हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि जीरेंड का कभी देखें, पहले भी आपको लास्ट चैप्टर्स में बताता चला हुआ हूं मैं। जीरेंड एक ऐसी ग्रामेटिकल फील्ड है, when we wish to use a verb as a noun, we add ing to it. When we wish to use a verb as a noun, जब हम किसी भी वर्ब को नाउन के तौर पर लिखेंगे तो हम उसमें ing ऐड करेंगे, तो वो हमारे पास जीरेंड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टीच वर्ब है, अब इसमें ing यूज ऐड करें, टीचिंग, तो ये नाउन बन गया। इसी तरीके से स्विम आ गया, वर्ब है, और अगर इसमें ing ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा स्विमिंग। और ये अब नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो वर्ब के साथ ing ऐड किया तो ये नाउन बन गया। अब हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज हैं, कौन कौन सी?
we can use it by 4 categories. कैटेगरीज समझ लें या प्लेसेस समझ लें, एटसेट्रा. एज अ सब्जेक्ट, in a sentence. As an object, in a sentence. As a possessive, in a sentence. और लास्ट में क्या है, आफ्टर preposition. ये 4 मुख्तलिफ प्लेसेस पे हम इनको यूज कर सकते हैं. तो ये हमारे पास जीरंड आ गया. अब दूसरी बात आ जाती है इन्फिनेटिव की. तो इन्फिनेटिव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है. टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वो हमारे पास इन्फिनेटिव. दीज वर्ब्स कैन टेक जीरंड आफ्टर देम. एंजॉय, सलमान एंजॉयज प्लेइंग टेनिस. एंजॉयज प्लेइंग टेनिस, टेनिस को खेलना वो बहुत लुत्फानंदोज होता है. फिनिश, मरियम फिनिश्ड डूइंग हर होमवर्क. हर होमवर्क. नेक्स्ट क्या है, क्वाइट, जमील हैज क्वाइट स्मोकिंग. अब ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर यूज किया गया है. पुट ऑफ, पाशा ऑलवेज पुट्स ऑफ क्लीनिंग हिज रूम. तो ये आफ्टर प्रेपोजिशन है, पुट्स ऑफ. और पोस्टपोन, वी पोस्टपोन्ड हैविंग द पिकनिक, ये पोजेसिव के तौर पर है. अब इसी तरीके से इंफिनेटिव को देखें. होप, आई होप टू लर्न जीरेंड्स. मुझे उम्मीद है कि मैं जीरेंड सीखता हूं. एक्सपेक्ट, आई एक्सपेक्ट टू इंप्रूव माई इंग्लिश. प्लान, सारा प्लान्स टू अटेंड कॉलेज. इंटेंड, महक इज इंटेंडिंग टू गो. ही मीन टू से डेयर नॉट डियर. तो मीन टू से. उसके बाद आफ्टर सम वर्ब्स बिगिन, स्टार्ट, कंटिन्यू, लाइक, लव, हेट, इंटेंड एंड प्रेफर. यू कैन यूजुअली use either a gerund or an infinitive. There is practically no difference in meaning. आमतौर पर इनके मिसालों के तौर पर इनको कोई मतलब नहीं होता. एक्सेप्शन, आफ्टर वुड, शुड प्लस लाइक, लव, ओनली द infinitive can be used. अब इसका जरा इस्तेमाल देखेंगे. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद infinitive or gerund whichever is appropriate. We felt the plane dash in the storm. We felt the plane shaking. प्लेन, जहाज, shaking, हिल रहा है. तो ये possessive, as a possessive आ गया. possessive in between the sentence. I have always disliked smoke. तो smoke की जगह पे, objective की जगह पे तो smoking लगा देंगे. Where did you learn dash French? Where did you learn to speak? Did आ गया तो first form आएगी, तो to speak लगा देंगे. To speak. Is the exhibition worth dash visiting? तो लास्ट में आ गया तो इसको visiting आएगा. तो I don't mind dash early. Get up तो getting up आएगा. We had loved dash with you, to come with you, love to come with you. She seems dash this place, to know this place. Okay, next देखते हैं बेटा. Identify gerunds and infinitives in the following sentences. Minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own. तो bleeding है, gerund है. To clean the area around the wounds, use soap and a washcloth. अब देखेंगे यहाँ पे ing फॉर्म कोई नहीं है, तो to clean है स्टार्ट में. तो to clean जो है ये हमारे पास infinitive है. 3 ऑप्शन देखिए. Don't keep checking to see if the bleeding has stopped. तो bleeding और checking ये दोनों हमारे पास जीरेंड है. टू सी
इंफिनिटिव है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड। सो ट्राई टू कीप जो है ये हमारे पास इंफिनिटिव है। इफ रैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, यूजिंग आ गया तो ये हमारे पास जीरेंड है। If dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers clean with alcohol to remove the particle. Washing ing फॉर्म है तो gerund आएगा, to remove हमारे पास infinitive आएगा। तो लास्ट में change the following sentences into passive voice। passive voice को हमने वैसे नहीं करना, वरना passive voice करना कोई मुश्किल नहीं होता। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो irregular वर्ड होते हैं, उनके साथ हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। आप रिव्यू पे आ जाए पेज नंबर 50, इसके एमसीक्यूज में करा देता हूं आपको, नेक्स्ट आपने खुद करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही एडवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। द अंडरलाइन वर्ड्स इक्विटेबल, इक्विटेबल का मतलब इंसाफ, रीजनेबली, तो प्रिविलेज्ड नहीं आएगा, रीजनेबल आएगा, फेवरेट रीजनेबल, तो बी ऑप्शन। ही डिसाइडेड एवरी केस brought to him by friend or foe मीन एनिमी, दुश्मन, तो क्या आएगा, पार्टनर साथी होता है, कंपेनियन भी साथी होता है, और एनिमी होता है दुश्मन, तो फो का मतलब एनिमी। देयर एंसेस्टर्स का मतलब होता है अबाव, अजदाद, पुरानी नस्ल, गुजरे हुए लोग। किल्ड अ मेंबर ऑफ अवर फैमिली, द अंडरलाइन वर्ड मींस फोरफादर्स। प्रियर का मतलब क्या है, आने वाला, जिसके ऊपर हम चढ़ाई कर रहे हो। प्रियर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर इट इज कस्टमरी फॉर फैमिलीज to thoroughly clean their houses. The underlined word means preceding का मतलब prior का मतलब preceding. Another popular custom का मतलब रिवाज, रस्म, प्रैक्टिस हो गया। First aid knowledge ranges from taking, तो victim है, victim का मतलब होता है suffer, शिकार हो जाना। The synonym of persevere mean persist, साबित कदम रहना। Give up, छोड़ देना, surrender, जिसको हवाले कर देना, नहीं। The antonym of reward, अब synonym of reward, तो प्राइज आएगा। उसके बाद the antonym of mighty का मतलब होता है ताकतवर, और इसका एंटोनिम क्या होगा, वीक, ग्रैंड, स्ट्रॉन्ग, तो वीक आएगा, ए ऑप्शन। The antonym of fail का मतलब क्या होता है, नाकाम हो जाना, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कामयाब हो जाना, तो अनसक्सेसफुल, सक्सीड, और फ्लोरिश, तो सक्सीड आएगा। द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू हिज रूथलेसनेस। द अंडरलाइन वर्ड इज एन रूथलेसनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, रूथलेसनेस। तो आवर जॉब इज टू कीप द ऑडियंस हैप्पी। ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक मजमुआ और एक हेड यूज कर रहा है। We have to take the bus dash tomorrow morning early in the morning, जैसे ये डिग्री पॉजिटिव डिग्री यूज होती है एडजेक्टिव की। We dash our bottle so we could use it again, cleaned it bottle. Ali was impressed dash Sarmad's grades, तो impressed by होता है, preposition इसके बाद क्या आएगा, by। Last summer we dash many places, तो we visited many places। उसके बाद all students dash for prize, तो compete लड़ रहे हैं for prize, इनाम के लिए। Do not you see the sign you dash drive at more than 30 miles an hour, तो you must not नहीं आएगा, should not नहीं करनी चाहिए आपको जब साइन नजर नहीं आ रहे, तो यू डैश फाइंड लुबना इन द गार्डन बट आई डाउट इट, कैन, मस्ट, माइट, तो यू माइट फाइंड लुबना, आपको जरूर उसको लुबना चाहिए, बट आई डाउट इट, लेकिन मुझे उसके ऊपर थोड़ा बहुत शक था। तो चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इंटरसीड, INTERCEDE आएगा, तो सेकंड बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर है, तो ये आपने कर लेने हैं, पहले ऑलरेडी कराया हुआ है मैंने। तो बस इसके बाद हमारे पास प्रेसी है, समरी है। तो इसी तरीके से 4 चैप्टर और रिव्यू हमारा कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फुल्ली तौर पर समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज की, किसी बात की समझ ना आई होगी तो आपके पास ग्रुप में पर्सनल नंबर ऐड है, तो आप किसी वक्त भी हमसे पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू यू। होप यू ऑल द बेस्ट। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।